Today we will study question number 5 of triangles exercise 7.1. इसमें हमसे क्या बोला है, हमसे क्या बोला है, लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. ठीक है, हमें फिगर है इसकी ऑलरेडी गिवन है. फिगर हमारे पास कुछ ऐसी है, ये हमारे पास ये है फिगर गिवन है. ठीक है, ये हमारे पास क्या कहते हैं A, ये पॉइंट है हमारे पास P, ये पॉइंट है हमारे पास Q और एक हमारे पास ये लाइन L गिवन है. दिस इज लाइन L. ठीक है, अब हमसे क्या गिवन है, ये ऐसे गिवन है और ये ऐसे गिवन है. 90 का एंगल हमें यहाँ पे ये दोनों गिवन है. ये भी हमारे पास 90 का एंगल है. ठीक है, और ये भी हमारे पास 90 का एंगल हमें गिवन है. ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये हमें गिवन है B. ठीक है, गिवन क्या है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 है. पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है. गिवन है हमें कि ठीक है बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. ठीक है, अब देखिए एंगल ए की आर्म्स क्या है, एक आर्म हो गई हमारे पास ये और एक आर्म हो गई हमारे पास ये हो गई. मतलब एक आर्म का नाम क्या है एपी और एक आर्म का नाम क्या है एक्यू है. ठीक है, अब क्या बोला है हमें, ठीक है हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ गिवन है हमारे पास. हम लिख सकते हैं लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अब देखिए लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका क्या मतलब है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन एल है ना, ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. हमें क्या गिवन है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन एल है इट इज डिवाइडिंग एंगल ए इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी. ये हमें गिवन है. ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी हैव टू प्रूफ इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है वो है कि ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी. ठीक है ना. अब देखिए, अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं. इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी. अब देखिए इसमें थ्री थिंग्स यू हैव टू टेल. इसमें क्या है, थ्री थिंग्स यू हैव टू टेल. अब देखिए पहली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, AB इज इक्वल टू AB कॉमन. ये तो इजी है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन. लेकिन अल्फाबेट्स वाला रूल तो आपको याद होगा, AB यहां पे आ रहा है, AB यहां पे आ रहा है. ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, रीजन 90 का एंगल भी तो रीजन हम ले सकते हैं. एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी हमें क्या है, गिवन है. ठीक है, लास्ट के रीजन हो जाएगा, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है देन हमारे पास थ्री रीजंस होने चाहिए. ठीक है, थर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो हमें इक्वल गिवन है. तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB. ये भी क्या है, गिवन है. ये भी क्या है, हमें गिवन है. थ्री रीजंस हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. रीजन क्या हो जाएगा, हाँ देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर आपको 90 का एंगल दिखे तो एक बार ना RHS जरूर चेक कर लेना. लेकिन RHS के लिए 90 के साथ क्या है, 90 का एंगल इक्वल गिवन है. ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, ये भी आ रही है. ठीक है, लास्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इक्वल होनी थी, देन हम RHS से यहाँ पे प्रूफ कर सकते थे. लेकिन हमें तो एक और साइड गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम RHS का रूल नहीं लगा सकते हैं. ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, अगर आपको RHS रूल है लगाना तो एक तो 90 का एंगल होना चाहिए. ठीक है, वो है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा एक साइड और आनी थी, मतलब AP वरना PB आ जाता है ना. AP या PB में से कोई मतलब AP या फिर AQ के इक्वल गिवन होती तब यूज हो सकता था, या फिर BQ और BP के इक्वल होता दिया तब यूज हो सकता था. ठीक है ना, तो 90 के साथ क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, उसके अलावा भी एक और साइड का हमें कुछ इक्वल दिया होना चाहिए, देन हम RHS का रूल लगा सकते हैं. ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड हो जाएगा, एंगल साइड रूल से हो जाएगा. अब सेकंड में हमसे क्या बोला है, BP इज इक्वल टू BQ. तो हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ वाया CP
CPCT स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, हमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर हमें गिवन है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल गिवन है ABC, ये बी और एक सी। ठीक है, अब यहां पे हमें एक पॉइंट गिवन है D। ठीक है, अब इस D से एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये D हो गया। और क्या बचा है ज्वाइन होने से, हाँ लाइन और ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा E। अब देखिए गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें AC इज इक्वल टू A गिवन है, AC इज इक्वल टू A गिवन है। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AD भी गिवन है। ठीक है भैया, AB इज इक्वल टू AD भी गिवन है। ठीक है, AC कहां गया, AC हमारे पास ये रहा, A हमारे पास ये रहा। AB इज इक्वल टू AD, AB डबल और AD हमने डबल से कर दिया। ठीक हो गया। हमें एक चीज और है गिवन, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE। अब देखिए प्रूफ में आ जाते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है, BC इज इक्वल टू DE अगर हमें शो करना है, देन वी हैव टू शो दिस वाया CPCT, then we have to show this via CPCT। अब CPCT के लिए टू ट्राइंगल्स we have to take। BC का क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, BC को भी पकड़ लीजिए, मीटिंग पॉइंट क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC एंड, और DE का क्या ट्राइंगल बन रहा है, DE ये रहा, तो ADE हो रहा है इससे फॉर्म, तो एंड ट्राइंगल ADE। BC का जो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो है हमारे पास ये ABC, ये रहा आपका ABC। ठीक है, और जो हमारे पास D का जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारे पास CD। अब देखिए, अब इसमें 3 थिंग्स वी हैव टू शो। अब इसमें क्या है, 3 चीजें हमें इक्वल दिखानी है। ठीक है, अब देखिए पहली चीज अब क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। सेकंड क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा। देखिए AB इसमें आ रहा है, AD इसमें आ रहा है, ये भी हो जाएगा हमारे पास इक्वल, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और लास्ट क्या है, BAD। क्या मैं BAD को रीजन यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B आ रहा है, A आ रहा है, D आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे B भी आ रहा है, A भी आ रहा है, लेकिन D नहीं आ रहा, अल्फाबेट सेम नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि रीजन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके अल्फाबेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे BAD आ रहा है, यहाँ पे B भी आ रहा है, A भी आ रहा है, लेकिन D नहीं आ रहा, D की जगह क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको ऐसा रीजन कंसीडर कब कर सकते हैं, जब आपके अल्फाबेट्स एकदम सेम होंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें BAD और EAC ये हमें इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो ना, देखिए BAD कहाँ है आपके पास, आप पहले BAD को मार्क कर लीजिए। BAD कहाँ है आपके पास फिगर में, ये रहा BAD, ये वाला एंगल रहा BAD। ठीक है, ये रहा, और EAC का गया, ये रहा EAC आपका। ठीक है, अब देखिए सुनिए, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो ना, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू एंगल्स, BAD और EAC का बीच का एंगल आप देख लीजिए। ठीक है, और उस बीच के एंगल को दोनों साइड ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स में आपने इक्विवेलेंट्स में होगा पढ़ा कि अगर हम दोनों साइड कुछ ऐड अप करते हैं तब भी क्या होती है, जो उनका सम आता है वो भी क्या आता है, इक्वली आता है। ठीक है ना, तो देखिए अब व्हाट आई विल डू, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो BAD और EAC के बीच में आप ये बताइए कि कौन सा एंगल आ रहा है। BAD और EAC के बीच में आपके पास एंगल आ रहा है DAC। ये देखिए इनके बीच में एंगल ये वाला आ रहा है, ये वाला DAC, इनके बीच में एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये वाला एंगल DAC, ये वाला DAC, देखिए इनके बीच में एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये वाला छुटकू सा,
ये वाला एंगल आ रहा है छोटा सा, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना उसको आपको दोनों साइड ऐड करना है, ठीक है। तो लिख देंगे एडिंग B स्टैंड फॉर बोथ साइड्स एंगल BAC। तो एंगल BAD प्लस का एंगल DAC और EAC प्लस का एंगल DAC। अब देखिए BAD प्लस DAC, BAD प्लस का DAC, ये पूरा एंगल बनेगा और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, BA और C, एंगल BAC। क्या अब मैं इसको एज अ रीजन यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, हाँ BAC अल्फाबेट सेम हो गई, मैं इसको रीजन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब EAC और प्लस DAC क्या बनेगा, EAC और प्लस का DAC वो क्या बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल। और इसका क्या नाम है, DAE या EAD, बात एक ही है, एंगल DAE। क्या मैं इसको अब एज रीजन यूज कर सकता हूँ? हाँ, D भी आ रहा है, A भी आ रहा है, E भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हैं, प्रूफ्ड। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE वाया, रीजन इसका लिख लीजिएगा आप। रीजन क्या हो जाएगा इसका, दो तो एंगल आ रहे हैं आपके पास, चलिए ABC में आप चेक करते हैं। ABC में तो पहला क्या हो गया, साइड, ये बीच का एंगल और फिर से ये साइड, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या प्रूफ करना था हमें इसमें, BC इज इक्वल टू DE प्रूफ था ना इसमें हमें क्या प्रूफ करना था, BC इज इक्वल टू DE प्रूफ करना था। तो BC इज इक्वल टू DE CPCT से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE वाया CPCT प्रूफ्ड। तो इसको आप क्या है, वाया CPCT से लिख सकते हैं, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, BC इज इक्वल टू DE वाया CPCT।